कर्नाटका हुकूमत की जानिब से अब एक बड़ी खबर आ चुकी है जिसका इंतज़ार था। सब लोगों को ये इंतज़ार था कि हुकूमत कहीं ना कहीं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत ने साफ साफ इनकार कर दिया है। हुकूमत ने आज जो डेलीगेशन गया था अमीर शरीयत की क़यादत में, कई उलमा और सियासी कायदीन जिसमें ज़मीर अहमद और नसीर अहमद साहब भी शामिल थे, इन्होंने मुतालबा किया था। इन्होंने सिद्धरामैया की यहाँ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रमज़ान का माहौल चल रहा है, मौसम चल रहा है, माह चल रहा है, ऐसे में मुकम्मल तौर पर मस्जिद को बंद करना सही नहीं रहेगा। उन्होंने मुतालबा किया था कि मिनिमम क्वांटिटी में लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए, यानी कि मस्जिद की कैपेसिटी अगर 100 की है तो 50 लोगों को इजाज़त दी जाए। इस पर सिद्धरामैया ने भी तबादला ख्याल किया था, आर अशोक से बात की थी। चूँकि आर अशोक एक ज़िम्मेदार वज़ीर हैं कर्नाटक के, उन्होंने भी कहा था कि मैं वज़ीर आला से बात करूँगा। उसके बाद विधानसौधा, पूरा डेलीगेशन विधानसौधा चला गया और वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी रवि कुमार से बात की। उन्होंने कहा कि हम इस ताल्लुक से एक्सपर्ट से बात करेंगे और वज़ीर आला से बात करके कोई फैसला करेंगे। हम रात में आपको ये फैसला, यानी कि शाम में आपको फैसला सुनाएंगे। अब थोड़ी देर पहले जो है चीफ सेक्रेटरी का एक नया सर्कुलर जारी हुआ है, उसमें साफ साफ कहा है कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की, मस्जिद हो या गिरजाघर हो या मंदिर हो, किसी भी तरह के मजहबी मुकामात पे, इबादत गाहों में इबादत की आम लोगों को इजाज़त नहीं है। आज से लेकर 4 मई तक लगातार मस्जिदें, मंदिरें, चर्च बंद रहेंगे। किसी तरह की रियायत नहीं है, क्योंकि कोविड-19 कोरोना वायरस इतना ख़तरनाक वायरस है, इतनी ख़तरनाक वबा है। इसे बचने के लिए हुकूमत किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। हुकूमत का साफ साफ कहना है कि इसमें कई लोगों की जान जा सकती है। इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है और हमें भी ये सोचने की ज़रूरत है कि उनके वबा का मुकाबला करना है। कई लोगों को जो है बेड नहीं मिल रहा है, अस्पतालों में लोग इंतज़ार में हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे हालत में अगर पूरी तरह से मार्केट चालू रहेगी या पूरी तरह से शहर चालू रहेगा या फिर मस्जिदें में लोगों क्या भीड़ ज़्यादा बढ़ती रहेगी, अगर मरीज़ बढ़ते रहेंगे तो बेड की किल्लत और बढ़ जाएगी और शहर में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी एहतियात को बरतते हुए हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया है। हुकूमत के इस फैसले को हमें वेलकम करना चाहिए, क्योंकि ये वबा हम सब के लिए जानलेवा है, इसे बचने की ज़रूरत है। इस वजह से हुकूमत ने क्लियर कर दिया है आज से मस्जिद में किसी तरह की इबादत आम लोगों के लिए नहीं होगी। 4 लोगों के लिए इजाज़त है। मस्जिद में मुअज्जिन है, पेश इमाम है और 2 ज़िम्मेदार, यानी कि 4 लोग एक मस्जिद में नमाज रोज़ाना अदा कर सकते हैं। तरावे भी पढ़ सकते हैं। तरावे 4 लोगों को मुकम्मल करना होगा अगर नमाज वो पढ़ना चाहते हैं लगातार मस्जिद में, और बाकी लोग अपने अपने घरों में ही इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, दुआएं करें और कहीं ना कहीं इस मर्ज़ का, इस बीमारी का मुकाबला करने की कोशिश करें। जैसा कि आज इमारत शरिया की जानिब से हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम ने यह पैगाम पहुँचाया कि आज इशा की नमाज तक इंतज़ार कर लें और हस्ब मामूल तरावी वगैरह से फारिग हो जाए। हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम की सदारत व सरपरस्ती से एक वफ़द हुकूमत के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की और हालात को सामने रखा और रमज़ान मुबारक के मकासद को सामने रखा। उम्मीद थी एक तरफ और उसी उम्मीद से ऐलान भी किया गया, लेकिन अचानक हुकूमत ने फिर सख्ती के साथ अपने गाइडलाइन को पेश कर दिया है। इसलिए तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों से और मुसलमानों से इमारत शरिया की जानिब से इस बात की इतला दी जाती है, ऐलान होता है कि 4 तारीख़ तक तमाम मुसलमान अपने अपने घरों में 5 वक्त की नमाज और तरावी का एहतमाम करें, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ऐलान आया है कि मस्जिदें, मंदिर और चर्च और गुरुद्वारा वगैरह सब बंद रहेंगे। इसलिए क़ानून का पालन भी करना है। हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम ने ऐलान कर दिया और दूसरे हज़रात उलमाए किराम भी ऐलान किए हैं। इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि मस्जिदों के बजाय घरों में इबादत को क़ायम रखें और 5 वक्त की नमाज़ अपने घरों में पढ़ें, तरावी का एहतमाम करें, कुरान पाक की तिलावत करें, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुआ करते रहें, अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला हालात बहुत जल्द बदल जाएंगे। जब हमारा रिश्ता अल्लाह तबारक व ताला से मज़बूत हो जाएगा, अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात में हम जब उतरेंगे, अल्लाह को मनाएंगे
بہت جلد انشاءاللہ تعالی حالات ہمارے سازگار ہو جائیں گے اور ہمارا دشمن ذلیل اور رسوا ہو جائے گا اور ناپاک سازشیں انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ بہت جلد ناکام ہو کر رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔